हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है? तो देखिए, हम लोग इसके पहले जो है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे हमने जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी उसके क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किया और आप लोग को शायद पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है मेरे भाई लोग? तो आज हम एक नए वीडियो को लेकर के आप लोग के सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है क्या कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसे जानने से पहले आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि इसमें आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद जैसे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मतलब कि इसको ध्यान ही नहीं देते, उनकी इसमें से रुचि ही खत्म हो जाती है। ठीक है? तो देखिए, इस पर भी आपको फोकस बनाना है, क्योंकि यह भी आपको क्वेश्चन इसमें से भी एक या दो मतलब एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसमें से भी पूछते हैं। ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है, बस आपको दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। इसमें दो टर्म होते हैं। ठीक है? एक क्या होगा, आपको पहला आपको एंगल ऑफ एलिवेशन को ध्यान देना पड़ता है, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? बस यही दो चीज़ें होती है और इसी के बेस पर क्या होता है, क्वेश्चन देता है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें आपको फोकस रखनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बहुत ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं आपको कि पहला जो ये फर्स्ट में जो लिया हूँ, यहाँ पर फिगर बनाया हूँ, जो फर्स्ट वाला देखिए, हम किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है? हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। देखो भाई, ये जो लाइन है, मान लीजिए ये एक पोल है। ठीक है? ये एक पोल है। ठीक है? जिसकी हाइट क्या हो गई, एच। ठीक है? ये क्या है, कोई पोल है, जैसे एक कोई मीनार हो गया, वहां पर एक है, इसकी हाइट मान लीजिए एच हो गई। ठीक है? और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्या है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है या कुछ भी है, मान लीजिए उसके मीनार पे या बालकनी जो होती है, उस पर कोई एक लड़का खड़ा है। मान लीजिए उस जो खड़ा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है? अगर आप यहाँ से इसके नीचे से, यह देखिए यह है, यहाँ से अगर आप ऐसे अपनी नज़र को क्या करते हैं, जो अपनी नज़रों को उठाकर ऐसे देखते हैं, तो जो एंगल बनता है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वर कहलाएगा। ठीक है? जो देखता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं इस लड़के को, ठीक है ना? मान लीजिए बालकनी में कोई आपका दोस्त है, तो आप नीचे से ऐसे उसकी तरफ देखेंगे, तो क्या होगा, जैसे आप ऐसे नजरें उठाकर देखेंगे, तो आपकी नज़र से उसके उसको जो देखेंगे ना, तो जो एक लाइन बनेगी, इस लाइन को बोलते हैं, ये जो लाइन बनती बनती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है? जो आपके आंखों से जो नजर मतलब नज़र से जो लाइन बनती है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है? और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट। और ये क्या होगा, ये जो होगा क्षैतिज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है? तो जब हमारी आंखें मतलब हमारी नज़र किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ ऐसे उठाकर ऐसे देखेंगे, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? उसे क्या बोलेंगे, एलिवेशन एंगल बोलेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई लोग? मतलब कि जब किसी चीज़ कोई चीज़ ऊपर की तरफ हो और आप ऐसे जब उसको देखेंगे, तो जो हमारे आँखों के बीच में, जो आँखों से मतलब कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है? देखिए, दूसरा नंबर जो सेकंड है, मैंने यहाँ पे सेकंड बना कर रखा है। जो सेकंड होता है, तो सेकंड में क्या होता है कि देखिए डिप्रेशन है। अगर अब देखिए, अब आप यहाँ से मतलब वहाँ से आपका दोस्त आपको देख रहा है, ठीक है? यहाँ से वो देख रहा है और आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है? यहाँ पर आप हैं, ठीक? तो जब ऊपर से कोई व्यक्ति आपको ऊपर से जैसे नीचे की तरफ, जब ऐसे होता है, जब व्यक्ति नीचे की तरफ देखता है, जब आंखें झुक जाती हैं, मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है? उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है? तो जब आदमी डिप्रेशन में होता है, उसकी नजरें क्या होती हैं, झुक जाती हैं। तो जब यहाँ से यह व्यक्ति, जब यह हो गया, आपको देख रहा है, जैसे वो बालकनी में से, आपको बालकनी में से नीचे की तरफ आपका दोस्त देख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि देखिए इनके इसके जो साथ एंगल बनेगा, ये तो आपको लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है? तो यह मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो जो यह एंगल बनेगा, जो थीटा है, थीटा कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ, जब आपकी नजरें जो होती है, आंख की जो नजरें हैं वो झुक जाती हैं, तो उसके साथ जो एंगल बनता है, वो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? इसमें यह जो लाइन होगी, ये जो लाइन है जो जोड़ती है, जो ये मतलब इसको बोलेंगे, अब ये ऑब्जर्वर हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है?
जब ऑब्जर्वर ऊपर हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, जब ऊपर से देखा जाता है तो एंगल बनता है डिप्रेशन एंगल, ठीक है। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए डिप्रेशन एंगल हो चाहे एलिवेशन एंगल हो, दोनों सेम होते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, क्या है, पैरेलल है। उसके बाद जानते हो आप कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे, आपस में जब क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लिए जो कि इसको कट करता है, तो हम यह बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, मतलब यह वाला एंगल, यह एंगल आपस में क्या होते हैं, अगर यह थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। मतलब जब आपका दो पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी, मतलब तीसरी लाइन क्या करे, क्रॉस करे, ट्रांसवर्सल लाइन उसको बोलते हैं, तो आपके यह एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर यह वाला एंगल देखिए, ये दोनों पैरेलल है, अगर यह वाला थीटा है, ठीक है, तो यह भी क्या कहलाएगा, थीटा। मतलब जो इसका डिप्रेशन एंगल है, यहाँ पर यह भी डिप्रेशन एंगल बनेगा, मतलब कि यहाँ पर जबकि हम बोले थे क्या, ये एलिवेशन एंगल है, तो आपका डिप्रेशन एंगल कुछ नहीं, आप उसको डिप्रेशन एंगल को ही एलिवेशन एंगल मानकर चलेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो डिप्रेशन से नहीं, हम इसी को, यही ये डिप्रेशन है तो ये भी डिप्रेशन ही रहेगा, इसको हम एलिवेशन एंगल मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग और देखिए इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। देखिए आपको एक होगा क्वेश्चन में ऐसे देगा, जैसे अगर कोई आपको एक पोल दे दिया है, ठीक है, एक कोई यहाँ पर पोल दे दिया है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर मान लो खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से कोई आपका दोस्त जो देख रहा है, तो आपके बीच में जो एंगल बनेगा वह मान लीजिए जो थीटा बन रहा है, क्या बनेगा, थीटा। तो जो थीटा बनेगा, लेकिन आपको मान लीजिए इसे देख रहा है, यहाँ से वह देख रहा है, लेकिन आप साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक, कहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर। अब इसके और आपके बीच में जो एंगल बनेगा, जो ये एंगल बनेगा, यह जो एंगल बनेगा, तो यह बन गया आपका, यह बन गया अल्फा, ठीक। मतलब जैसे जैसे यहाँ से हम लोग इसके पास, मतलब पोल के पास जाते हैं ना, तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो एंगल क्या होगा, एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है मेरे भाई, एंगल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री, लेकिन आपको ये दिखाई, मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो ये वापस से क्या क्या कुछ दूर, मतलब यहाँ पर आकर पास आने लगा ना, पास आया और आकर के यहाँ से देखा, तो ये अल्फा जो वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए 60 डिग्री, मान लीजिए दूर है तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था, तो धीरे धीरे पास आया, ठीक है, पास आने के बाद देखा, तो जैसे जैसे पास आप पोल के पास गया, जाने से क्या होता है, एंगल की वैल्यू बढ़ती है, जब एंगल की वैल्यू बढ़ रही थी तो आप पे क्या हुआ, ये 60 हो गया। तो ऐसे अगर देगा, ऐसे में आपको देगा फिगर बना बना रहे, ऐसे क्वेश्चन दे, तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़े, जो पोल के पास वाला ट्रायंगल होगा इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है, पहले इसमें साइन ये 60 वाली को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर ये सॉल्व करने के बाद इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़े वाले को बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा गया है अ सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है ना, बोला है कि अ सर्कस आर्टिस्ट, मतलब कि एक सर्कस का जो क्या होता है आर्टिस्ट है, ठीक है, इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रो मतलब रोप, क्या बोला है कि क्लाइंबिंग, बोला है कि एक जो है सर्कस का जो आपका आर्टिस्ट है, वह है क्या कर रहा है कि इस क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप ना, मतलब एक जो है कि 20 मीटर जो 20 मीटर मतलब लंबी जो है कि एक रस्सी है, उस पर क्या कर रहा हुआ, चढ़ रहा है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा हुआ, चढ़ रहा है। फिर बोला है विच इज ए टाइटली, जो क्या है, मतलब कि तनी हुई है, ठीक है, स्ट्रेच एंड टाइट, मतलब कि जो, मतलब क्या है, वो जो रस्सी है टाइट क्या हुआ, तनी हुई है, बंधी हुई है मान लीजिए, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स, मतलब कि जो फिर टॉप से, ये टॉप से और मतलब वर्टेक्स मतलब कि जमीन से क्या है, टाइट हो क्या है, ऐसे तनी हुई है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा हुआ, चल रहा है। पोल टू द ग्राउंड, ठीक है, पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप ना, रोप विथ एंगल क्या करना है, एंगल ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बता पूछ रहा है कि आपको बताना है कि जो आपके जो पोल से ग्राउंड, मतलब बोला है ना कि ये वाली जो है इसकी हाइट बतानी है, क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है, जो ना वो तनी हुई है इसकी हाइट बताना है। इसमें यह बोला गया है कि जो ग्राउंड से बोला है कि और रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है वह 30 डिग्री का है, ठीक है मेरे भाई।
तो देखिए हमें करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि इसकी हाइट मान ले रहे हैं ए से बी, जो हाइट है कितनी हो जाएगी एच, ठीक है, हमने हाइट मान लिया, उसमें क्या है एच, ठीक है। और ये आपकी जो रोप है, जो रस्सी डोरी जिसको बोलते हैं, उसकी जो लेंथ दिया, जो लंबाई दिया, वो कितना दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रोप की जो है ये 20 सेंटीमीटर है। और ये देखिए वर्टेक्स से मतलब ये मतलब क्या है, ये जमीन से ये जुड़ा हुआ है, तो इस पे एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं इसमें साइन थीटा, ठीक है, क्या लेंगे हमने साइन थीटा। साइन थीटा देखिए कोई भी किसी भी रेशियो से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें ये बोला है कि हाइट निकालना है, ठीक है, हमको हाइट ये पूछा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये हाइट है, ठीक है मेरे भाई, ये हाइट हो गया, ये क्या है हाइपोटेनस है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मतलब ये सॉरी ये परपेंडिकुलर से होगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा, क्या होगा ये हाइपोटेनस, ठीक है। सॉरी, तो हम क्या यही बता रहे थे कि ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमारी क्या है हाइट है, ये हमारा बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, पर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू दिया था, इसलिए हमने साइन थीटा लिया, ठीक है। चाहते तो हम लोग टेन चाहे जिससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या है साइन से थोड़ा सा ईजी लग जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि साइन थीटा इजकल टू, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा, ये जो थीटा है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है एच, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। यहाँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 इजकल टू एच बाई कितना हो जाएगा 20। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाई क्रॉस मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे लिख दें आपको बाई क्या क्रॉस, ठीक है, बाई क्रॉस मेथड से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 इजकल टू 2h, ठीक है। तो आपको यहाँ से h इजकल टू लिख सकते हैं 20/2, कैंसिल करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी आ जाएगी भाई, h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, क्या हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर। इसकी जो हाइट है, जो ये हाइट पूछा था कि कितनी है, तो कितनी आ गई हम लोग की 10 मीटर, ये पूछा था मेरे भाई लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखा गया अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। एक जो पेड़ है, एक ट्री है, क्या करता है कि हवा आने से मतलब तूफान आने से क्या करता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। इन द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ठीक है, और जो उसका जो टूटा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है इस प्रकार बेंड हो जाता है, झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है। जो टॉप होता है, जो ट्री होता है, देखो भाई जैसे ना कोई एक ट्री है, ठीक है, एक क्या है कोई मान लीजिए ऐसे ट्री है, अगर एक ट्री है तो क्या हुआ कि यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसे ट्री जैसे बन गया है, ऐसे ना बनाए, कोई ट्री है, ठीक है, मान लीजिए पूरा ट्री है, मतलब ए से लेकर के बी तक एक क्या है ट्री है, ठीक है। तो बीच से क्या आता है ना हवा आता है, हवा आने से क्या होता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। टूट जाने के बाद क्या होता है कुछ ऐसे यह बेंड हो जाता है, ठीक है। वही बोला है कि ब्रेक हो जाता है ना, फिर टूट जाता है, टूट जाने के बाद लिखा है कि टॉप द ट्रीज टचेस द ग्राउंड, जो इसका टॉप ये वाला भाग होता है, पॉइंट जो ये वाला ए होता है, वो क्या होता है ग्राउंड को इसके पास आकर के छू देता है, जैसे ना पेड़ क्या होता है, जैसे पेड़ ऐसे होता है टूट करके आता है, उसका बीच में से टूट के उसका भाग क्या करता है इसे ग्राउंड मतलब जमीन को क्या होता है छूने लगता है, ठीक है। लिखा गया है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, जो कि क्या करता है कि 30 डिग्री का क्या होता है एंगल बनाने लगता है, जैसे ना ये था यहाँ से टूट करके यहाँ पर आ जाता है, ये पॉइंट ए वाला यहाँ पर आ जाता है, हमारी पॉइंट ए यहाँ पर आ जाता है, हमारी सी से टूटा है, तो यह जो 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का क्या होता है एंगल बनाने लगता है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्रीज टू द पॉइंट्स वेयर, ठीक है, द टॉप टचेस द ग्राउंड इट मतलब इज 8 मीटर। क्या कर रहा है कि जो ट्री है वह टूटने के बाद जो ग्राउंड पे जो उसका ना शिखर जो ऊपर वाला भाग होता है जो जमीन की जो छूता है, तो पेड़ के जो ना पेड़ होता है वो ट्री होता है, उसके यहाँ से लेकर के जिसके मतलब जहाँ से उसके जड़ होती है वहां से लेकर के इसके शिखर तक का ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है, कितना बता रहा है 8 मीटर, कितना आ रहा है 8 मीटर दूर पे आ रहा है, ठीक है। लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इस ट्री की पूरी हाइट बतानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी हाइट हमें क्या करना है बताना है, ठीक मेरे भाई। तो देखिए
हमें करना क्या है, देखिए यह दे दिया है, यह 8 मीटर हो गया। जैसे ट्री का मतलब यह क्या है, शिखर मतलब जो ऊपर टॉप होता है, यहाँ था उत्तर मतलब टूट करके ब्रेक होकर क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हमको यह यहाँ से लेकर यह 8 मीटर दे दिया है, इसकी हाइट हमें यह नहीं मालूम, मान लीजिए यह ए सी हो गया, ठीक है, ए सी, ठीक है, जो सॉरी बीसी है ना, ये हमारी तब इसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, यह हमारा बेस हो जाएगा, ठीक। तो हम पहले ले रहे हैं क्या, टेन 30 डिग्री, तो हम लेंगे टेन 30 डिग्री, ठीक, टेन थीटा ले रहे हैं, तो टेन 30 डिग्री इजकल टू, हमें पता है, जानते हैं कि टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या था, बीसी है, मैं या सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बीसी अपान, देखिए बेस क्या है, बेस क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी। तो यही हम ले रहे हैं, यहाँ पर टेन 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी अपान ए बी, ठीक है, बी सी अपान ए बी। टेन 30 वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, इक्वल टू बी सी, देखिए ए बी यहाँ से लेकर के यह जो वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, तो आप लिखेंगे 8, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी की वैल्यू क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके पास हो जाएगा 8/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी की वैल्यू हमें पता चल गया, जो बी सी यहाँ से यह जो वैल्यू है जिसको परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं, यही हम बी सी इसको बोले हैं, यह आ गया 8/√3, ठीक है, कितना आ गया, 8/√3। लेकिन हमें देखिए इतनी वैल्यू अभी पेड़ का पता चला है, अगर यह वाली वैल्यू हमें पता चल जाए तो यही वाला टूट कर भाग यहाँ पर आया है ना, यही भाग हमारा क्या है, टूट कर यहाँ पर आया है, ठीक। तो हम क्या निकालते हैं, एसी पता कर लेते हैं ना। एसी पता करने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा ले रहे हैं, ठीक। क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा, तो यहाँ से लेंगे कॉस थीटा, ठीक है। हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो कहेंगे बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस, देखिए थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो लिखे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए बेस, बेस हमारा कितना है, 8 है, तो कहेंगे 8 अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नहीं पता है तो हम कहेंगे सर ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर हो जाएगा 10 मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/AC, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा कि AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, देखो यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो पूरा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 होता है, तो हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2, तो यहाँ से लिखेंगे AC इज इक्वल टू 16/√3। देखिए हमको AC इसकी वैल्यू जो यह है, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दे दिया है, कितना, 16/√3, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8/√3। अब अगर हम यह वाली वैल्यू यहाँ, यही ना वैल्यू, यही पे जो ट्री था यही टूट कर आया है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी टोटल। तो हम यहाँ से ए बी लेने, सॉरी यहाँ से ये पूरी ये वाली हाइट लेना होगा, तो जो ट्री की हाइट लेना होगा, ठीक है। हाइट की बात करें हम लोग तो क्या करेंगे, पहले हम लोग बी सी को ऐड करेंगे, कहेंगे बी सी प्लस, देखिए इसको ऐड कर देंगे क्योंकि यही चीज़ें आप टूट कर यहाँ पर आइए, कहेंगे सर ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3, 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 16/√3, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 60 कितना, 21, कितना हो जाएगा, 21, तो हो जाएगा 24, 24 अपान कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैंसिल अगर लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 3 √3, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 में लिख सकते हैं, 8 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 डिवाइड बाई क्या है, √3, तो √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, आई 8 √3 मीटर। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी हाइट आई है, ये कितनी आई है, 8 √3 मीटर, ठीक भाई। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।